कैसे बने थे विशाल चट्टानों से पिरामिड। रिसर्च ने खोला नया राज, हाईटेक और बाढ़ के पानी की ली थी मदद। मिस्र के पिरामिडों के निर्माण के बाढ़ के पानी की हाइड्रोलिक शक्ति का उपयोग हुआ था। नई रिसर्च के अनुसार मिस्रवासियों ने नहरों के पानी के विशाल पत्थरों को उठाया था। वही अब तक वैज्ञानिक मान रहे थे कि यह काम लीवर और अन्य मशीनों का इस्तेमाल किया था। 5000 साल पुराने पिरामिड सदस्य वैज्ञानिकों के लिए एक पहले बने हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उस जमाने में विशाल चट्टानें कैसे उठकर पिरामिड बनाए गए थे, जबकि इतना वजन उठाने की काबिलियत आधुनिक तकनीकों ने कुछ दशक पहले ही हासिल की गई थी। कई लोगों को लगता था कि अब तक जो अनुमान वैज्ञानिक लगा रहे थे वह सही है, यानी कि लीवर और अन्य उन्नत तकनीक की मदद से यह सब मुमकिन हुआ। लेकिन कई रिसर्च ने दावा किया है कि ऐसा किसी और तकनीक से संभव हो सका था। उस समय तकनीकी के साथ ही मिस्रवासियों ने बाढ़ के पानी की शक्ति की मदद ली थी। अलग ही तकनीक का इस्तेमाल। फ्रेंच सीईस पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के जेवन्यूस लेडियो का कहना है कि उस दौरान से मिस्रवासियों के पास की नहरों के पानी की हाइड्रोलिक शक्ति का उपयोग कर विशाल पत्थरों को उठाया होगा। अगर यह सच साबित होता है तो 2680 ईसा पूर्व पहले बना जोसल का पिरामिड इस तरह की तकनीक से बना पहला स्मारक होगा, और उन्होंने जैसा पहले समझा रहा था उसे कहीं कम प्रयासों में विशाल पत्थर उठाए होंगे। पानी की ताकत का इस्तेमाल। रिसर्च में विस्तार से बताया गया है कि यह काम मिस्रवासियों ने कैसे किया होगा। इसके मुताबिक स्टॉप डैम में बाढ़ का पानी जमा कर लिया जाता था, जिसे पानी में ही डूबकर हल्के होकर अपने आप ही ऊंचे उठ जाते थे, और फिर उन्हें पंपिंग के जरिए जरूरत की जगह पर पहुंचा दिया जाता था। उन्नत किस्म की तकनीकें। शोधकर्ताओं का मानना है कि पिरामिड के पास ही जरूरत पानी को छाने की कोई व्यवस्था होनी, जिसे पाइप में पानी जाने के साथ मिटाया जा सके। उन्होंने इसी ज्वालामुखी निर्माण तकनीक कहा, जिसे बड़े बड़े पत्थर उसी तरह पानी के दबाव से ऊपर आते होंगे जैसे कि ज्वालामुखी लावा जमीन से ऊपर आता है। उन्होंने माना था मिस्र में उस जमाने में भी बहुत ही उन्नत किस्म की तकनीकें थी। हाल के समय में हुए शोधों के साथ किया है कि मिस्र के पिरामिड केवल कब्र ही नहीं थे, बल्कि ये एक तरह का ऊर्जा के ग्रिड की तरह काम करते थे, और संभव है कि उनमें ऊर्जा का उत्पादन होता था जैसे कि हम आज बिजली का करते हैं। वही यह भी दावा किया जाता है कि पिरामिडों के नीचे बहुत बड़े शहर हुआ करते होंगे। उन्होंने एक पिरामिड के 648 मीटर नीचे कुछ खास तरह के चैम्बर भी खोजे हैं।